नमस्कार साथियों, मैं दीपांकर राज आप सभी का फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सभी को आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आप सबको विदित है कि दीपावली का समय चल रहा है, तो आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। और आज ये वीडियो मैं भैया दूज के अवसर पर बना रहा हूं, तो आप सभी को भैया दूज के इस पावन पर्व की भी शुभकामनाएं। आज जो शीर्षक मैंने चुना है वो है उत्तराखंड के प्रमुख वाद्य यंत्र। ठीक है, आप देख सकते हैं उत्तराखंड के प्रमुख वाद्य यंत्र। जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, यहाँ उत्तराखंड में प्रचलित विभिन्न वाद्य यंत्रों के चित्र यहाँ दिए गए हैं, जिनको आप देख सकते हैं। इन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे अपने इस वीडियो में। आगे चलते हैं। उत्तराखंड के प्रमुख वाद्य यंत्र। देखिए, उत्तराखंड में लोक संगीत की समृद्ध परंपरा रही है, जिसमें लगभग सभी प्रकार के वाद्य यंत्र म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं, जो निम्नलिखित हैं। देखिए, उत्तराखंड में लोक संगीत की समृद्ध परंपरा रही है, जिसमें लगभग सभी प्रकार के वाद्य यंत्र म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं, जो निम्नलिखित हैं। आगे चलते हैं। धातु या घन वाद्य यंत्र। देखिए, विभिन्न वाद्य यंत्रों के प्रकार दिए गए हैं। उनकी बनावट और उनकी प्रकृति के आधार पर उनके प्रकार यहाँ पर दिए गए हैं। इसमें पहला है धातु या घन वाद्य यंत्र। इसमें देखते हैं मंजीरा, बीणाई, करताल, चिमटा, कांसे की थाली, जो कि एक वाद्य यंत्र के रूप में बजाई जाती है, घुंघरू, खजड़ी, थाली आदि। ठीक। अगला देखते हैं चर्म वाद्य यंत्र। चर्म वाद्य यंत्रों में देखते हैं, चर्म मतलब चमड़ी, जो चर्म से बनाए जाते हैं, पशुओं की चमड़ी से। अब देखते हैं नगाड़ा, ढोल, हुड़की, हुड़का, डोर, साइया, दमाऊ या दमामा, तबला, डफली आदि। ठीक। आगे चलते हैं। इसमें आगे है तार या तांत वाद्य यंत्र। तार या तांत वाद्य यंत्र, तो इसमें है एक तारा, सारंगी, दो तारा वीणा आदि। एक तारा, सारंगी, दो तारा वीणा आदि। आगे चलते हैं। सुसीर या फूक वाद्य यंत्र। सुसीर या फूक वाद्य यंत्र, ठीक है, जो कि फूक कर बजाए जाते हैं। इसमें है तुरही, रणसिन्हा, अंकोरा नागफणी, शंख, मोठंग, अलगोजा, जिसे बांसुरी कहा जाता है, और मसकबीन आदि। ठीक है। अन्य वाद्य यंत्रों में देखते हैं गिटार, आर्गन, हारमोनियम आदि। ठीक। उपरोक्त वाद्य यंत्रों में से वर्तमान में प्रयोग होने वाले कुछ वाद्य यंत्रों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार का है। देखिए, ये वाद्य यंत्र जो यहाँ दिए गए हैं, इसमें से कुछ ही वर्तमान में प्रयुक्त होते हैं और अन्य का वर्तमान में प्रयुक्त होना लगभग कम हो चुका है या लगभग ख़त्म हो चुका है, बंद हो चुका है, क्योंकि जैसे कि विकास के साथ साथ हम पूर्व संस्कृति को छोड़ते हुए जा रहे हैं और इस तरह कुछ जो पूर्व में बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र थे, उनका लगभग अब प्रयोग होना
कम हो चुका है और प्रायः लुप्तप्राय हो चुका है। और वर्तमान में कुछ ही वाद्य यंत्र इनमें से प्रयुक्त हो रहे हैं, जिनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। आगे चलते हैं। इसमें पहला है वीणाई या मोरछंग, जो वर्तमान में प्रयोग हो रहा है। इसके बारे में हम देखते हैं। वीणाई लोहे की धातु से निर्मित एक छोटा सा वाद्य यंत्र है, जिसे सामान्यतः महिलाओं द्वारा बजाया जाता है। वीणाई के दोनों सिरों को दांतों के बीच में दबाकर बजाया जाता है। वर्तमान में वीणाई वाद्य यंत्र विलुप्त होने की कगार पर है। ठीक है, तो वीणाई लोहे की धातु से निर्मित एक छोटा सा वाद्य यंत्र है, जिसे सामान्यतः महिलाओं द्वारा बजाया जाता है। वीणाई के दोनों सिरों को दांतों के बीच में दबाकर बजाया जाता है। वर्तमान में वीणाई वाद्य यंत्र विलुप्त होने की कगार पर है। यहाँ आप इस वीणाई वाद्य यंत्र को देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, जो अगला वाद्य यंत्र जो वर्तमान में उत्तराखंड में प्रयुक्त हो रहा है, वो है ढोल। ठीक है, ढोल के बारे में हम देखेंगे। ढोल उत्तराखंड का पारंपरिक वाद्य यंत्र है, जिसका उपयोग देवताओं के जागर, शादी विवाह और समस्त मांगलिक कार्यों में किया जाता है। ढोल का निर्माण तांबे या साल की लकड़ी से किया जाता है। इसकी बाईं पुड़ी पर बकरी की पतली खाल और दाईं पुड़ी पर बारहसिंगा या भैंस की खाल चढ़ी होती है। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले बताया था, चमड़ी से बनने वाले जो वाद्य यंत्र हैं उनमें ढोल भी शामिल हैं। तो ढोल का निर्माण तांबे या साल की लकड़ी से किया जाता है। इसकी बाईं पुड़ी पर बकरी की पतली खाल और दाईं पुड़ी पर बारहसिंगा या भैंस की खाल चढ़ी होती है। ठीक है, यहाँ आप ढोल को देख सकते हैं कुछ इस तरीके का। इसके कई प्रकार उत्तराखंड में प्रचलित हैं। ठीक है, यहाँ इन दो प्रकारों को आप देख सकते हैं। और इसी की एक दूसरी जो वैरायटी है, उसको दमाऊ या दमामा कहा जाता है, जो कि शादी विवाह के अवसर पर और जागर और विभिन्न मांगलिक कार्यों में उसको बजाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो वाद्य यंत्र है जो कि प्रचलित है, वह है हुडुक या हुड़की। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। कुमाऊं के कत्यूरी राजा दुलाशाह के दरबार में लगभग 6ठी शताब्दी के पूर्वार्ध में बिजुला नैक द्वारा हुडकी बजाई जाने का उल्लेख कत्यूरियों की गाथा में मिलता है। हुडुक उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण लोक वाद्य यंत्र है, जिसे जागरों, कृषि कार्यों तथा युद्ध प्रेरक प्रसंगों में बजाया जाता है। ठीक है, तो इसका एक ऐतिहासिक महत्व भी है इस वाद्य यंत्र का उत्तराखंड के इतिहास में। तो कुमाऊं के कत्यूरी राजा दुलाशाह के दरबार में लगभग 6ठी शताब्दी के पूर्वार्ध में बिजुला नैक द्वारा हुडुकी बजाई जाने का उल्लेख कत्यूरियों की गाथा में मिलता है। हुडुक उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण लोक वाद्य यंत्र है, जिसे जागरों, कृषि कार्यों तथा युद्ध प्रेरक प्रसंगों में बजाया जाता है। ठीक है, आप यहाँ हुडुक जो वाद्य यंत्र है उसके इस चित्र को देख सकते हैं। कुछ इस तरीके का होता है और इसे बीच में पकड़कर बजाया जाता है। ठीक, और इसे विभिन्न शुभ अवसरों, जागरों और कृषि कार्यों में कृषि कार्य के अवसर पर भी इसे बजाया जाता था और जागरों के अवसर पर इसे बजाया जाता था। इसे हुडुक या हुड़की कहा जाता है, जो कि
वर्तमान में भी प्रचलित है और इसका एक ऐतिहासिक महत्व भी है, क्योंकि कुमाऊं के कत्यूरी राजाओं दुल्ला शाह के दरबार में लगभग 6ठी शताब्दी के पूर्वार्ध में बिजुला नायक द्वारा हुड़की बजाए जाने का उल्लेख कत्यूरी गाथाओं में मिलता है। आगे चलते हैं। अगला वाद्य यंत्र है डौर या डमरू। डौर उत्तराखंड का एक प्रमुख वाद्य यंत्र है जिसका अधिक प्रचलन गढ़वाल क्षेत्र में है। तो डौर उत्तराखंड का एक प्रमुख वाद्य यंत्र है जिसका अधिक प्रचलन गढ़वाल क्षेत्र में है। डौर को एक और लकड़ी के सोटे वुडन स्ट्रिंग जिसे कहा जाता है और दूसरी ओर से हाथ से बजाया जाता है। ठीक, डौर को सानड़ या खमीर की लकड़ी से निर्मित किया जाता है तथा इसके दोनों सिरों पर घुरड़, कांकड़ या बकरे की पुड़ी या खाल लगाई जाती है। ठीक है, फिर से देखते हैं। डौर या डमरू डौर उत्तराखंड का एक प्रमुख वाद्य यंत्र है जिसका अधिक प्रचलन गढ़वाल क्षेत्र में है। डौर को एक ओर लकड़ी के सोटे वुडन स्ट्रिंग और दूसरी ओर से हाथ से बजाया जाता है। डौर को सानड़ या खमीर की लकड़ी से निर्मित किया जाता है तथा इसके दोनों सिरों पर घुरड़, काकड़ या बकरे की पुड़ी खाल लगाई जाती है। आप यहाँ डौर या डमरू के इस चित्र को देख सकते हैं। इससे आप इसके आकार प्रकार के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं। यह वाद्य यंत्र वर्तमान में भी प्रचलित है। आगे चलते हैं। यहाँ पर ये मोचंग या मोरचंग है, इसका वर्णन हम पहले भी कर चुके हैं। यह लोहे की पतली सिराओं से निर्मित एक छोटा सा वाद्य यंत्र है जिसे होठों पर स्थिर रखकर उंगलियों से बजाया जाता है। उंगली के संचालन तथा होठों की हवा के प्रभाव से मोचंग में से मधुर स्वर निकलते हैं। ठीक है, इस चित्र को आप देख सकते हैं। यह लोहे की पतली सिराओं से निर्मित एक छोटा सा वाद्य यंत्र है जिसे होठों पर स्थिर रखकर उंगलियों से बजाया जाता है। उंगली के संचालन तथा होठों की हवा के प्रभाव से मोचंग में मधुर स्वर निकलते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। डफली। डफली थाली के आकार का एक वाद्य यंत्र है जिसके ओर पूड़ी खाल चढ़ी होती है तथा इसके फ्रेम में घुंघरू लगे होते हैं। ठीक, आप इस डफली का अंदाज़ा इस चित्र को देख के लगा सकते हैं। यह डफली है जो कि उत्तराखंड में एक वाद्य यंत्र के रूप में प्रचलित है। डफली थाली के आकार का एक वाद्य यंत्र है जिसके ओर पूड़ी खाल चढ़ी होती है तथा इसके फ्रेम में घुंघरू लगे होते हैं। आगे चलते हैं। अब हम आते हैं मसक बीन, जो कि एक प्रसिद्ध प्रचलित एक वाद्य यंत्र उत्तराखंड में है। मसक बीन एक यूरोपियन वाद्य यंत्र है जिसमें एक चमड़े की थैली में 4 छेद होते हैं जिनमें एक पाइप नीचे की ओर तथा 3 पाइप ऊपर की ओर जोड़े जाते हैं। मसक बीन में हवा फूंकने के लिए एक पाइप और होता है। इस पाइप में कोई छेद नहीं किया जाता, बाकी चारों पाइपों में छेद किए जाते हैं। ठीक है, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। मसक बीन एक यूरोपियन वाद्य यंत्र है
जिसमें एक चमड़े की थैली में 4 छेद होते हैं, जिसमें एक पाइप नीचे की ओर तथा 3 पाइप ऊपर की ओर जोड़े जाते हैं। मशक बीन में हवा फूंकने के लिए एक पाइप और होता है। इस पाइप में कोई छेद नहीं किया जाता, बाकी चारों पाइपों में छेद किए जाते हैं। ठीक है, यह काफ़ी प्रसिद्ध प्रचलित वाद्य यंत्र है, जिसे शादी ब्याह के मौक़ों पर बजाया जाता है और शुभ अवसरों पर इसे बजाया जाता है। आप मशक बीन के इस चित्र को देख सकते हैं और इससे आप इसके बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एकतारा जो कि प्रचलित है, यह तानपुरे के समान होता है तथा इसमें केवल एक तार होता है। ठीक है, तानपुरे के समान है और इसमें केवल एक तार होता है। यह भी उत्तराखंड में प्रचलित है। इसके इस चित्र को आप देख सकते हैं और इसके बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब हम आते हैं सारंगी पर। इस वाद्य यंत्र का उपयोग वाद्य जाति या नृत्य या गायन से जीवन यापन करने वाली जाति है ये, और मिरासी जाति द्वारा किया जाता है। यह भी नृत्य गायन से जीवन यापन करने वाली जाति है। यह पेशेवर जातियों का मुख्य संगीत वाद्य यंत्र है। देखिए सारंगी। ठीक है, इसको एक बार फिर से देख लीजिए। इस वाद्य यंत्र का उपयोग वाद्य जाति नृत्य या गायन से जीवन यापन करने वाली और मिरासी जाति द्वारा किया जाता है। यह पेशेवर जातियों का मुख्य संगीत वाद्य यंत्र है। ठीक है, इसका चित्र यहाँ दिया गया है। ठीक है, यह सारंगी वाद्य यंत्र। ठीक है, आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं, सारंगी को। ठीक है, सारंगी को आप देख सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अब हम आते हैं अलगोजा, या जिसे बांसुरी कहते हैं, कुछ इस तरीके की। इस वाद्य यंत्र को बांस या मोटे रिंगाल से निर्मित किया जाता है, जिसे केवल कुशल कारीगरों द्वारा ही बनाया जाता है। उत्तराखंड के लोकगीतों, खुदेड़ अथवा झुमेला गीतों के साथ बांसुरी का प्रयोग भी किया जाता है। ठीक है, तो अलगोजा यानी बांसुरी, इस वाद्य यंत्र को बांस या मोटे रिंगाल से निर्मित किया जाता है, जिसे केवल कुशल कारीगरों द्वारा ही बनाया जाता है। उत्तराखंड के लोकगीतों, खुदेड़ अथवा झुमेला गीतों के साथ बांसुरी का प्रयोग भी किया जाता है। ठीक है, तो ये बांसुरी के बारे में हमने देखा, बांसुरी या अलगोजा। आगे चलते हैं। अब है तुरही, रणसिंघा और भंकोर। ठीक है, ये लगभग एक ही प्रकार के वाद्य यंत्र हैं जो कि उत्तराखंड में प्रचलित हैं। भंकोरा का चित्र यहाँ दिया गया है, इसके बारे में हम देखते हैं। तुरही, रणसिंघा और भंकोर तीनों ही लगभग एक दूसरे से मिलते जुलते वाद्य यंत्र हैं। प्राचीन काल में इनका प्रयोग युद्ध के समय किया जाता था। तांबे से निर्मित यह वाद्य यंत्र एक नाल के रूप में होता है, जो मुख की ओर से संकरा, दूसरी ओर से चौड़ा होता है। ठीक है, ये भंकोरा और ये रणसिंघा। ठीक है, इसका चित्र आप देख सकते हैं। ऊपर ये भंकोरा और नीचे रणसिंघा। आगे चलते हैं। देखिए भंकोरा को हम थोड़ा सा अगर डिटेल में देखें, विस्तार में देखें, भंकोरा कुछ इस तरीके का चित्र है इसका। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी हम और लेंगे। भंकोरा
तांबे का लंबा 1 इंच गोलाई से 3 इंच गोलाई तक बना हुआ वाद्य यंत्र है, यानी भंकोरा, जिसकी लंबाई 36 इंच होती है। यह पर्वतीय क्षेत्र का वाद्य यंत्र है। इसके स्वर मधुर होते हैं। देवताओं के पूजन और नर्तन में नौबत या घोयाल के अवसर पर केवल सवर्णों के द्वारा ही यह वाद्य यंत्र बजाया जाता है। भकोरा कभी भी अकेला नहीं बजाया जाता है, उसके साथ दूसरा भंकोरा बजाने की प्रथा है। यह एक आह्वान वाद्य यंत्र है, यानी देवी देवताओं को आह्वान के लिए यह वाद्य यंत्र बजाया जाता है और दो साथ में बजाए जाते हैं, जिसे भंकोरा कहा जाता है। आगे चलते हैं। अब है रणसिंघा। इसके बारे में भी थोड़ा सा हम देखेंगे। रणसिंघा कुछ इस तरीके का इसका चित्र है। यह पीतल अथवा तांबे का बना होता है, जिसका प्रयोग युद्ध के अवसर पर सूचना देने अथवा सावधान करने के काम में लिया जाता था। वर्तमान समय में उत्तराखंड में यह वर यात्राओं, ठीक है, यह वर यात्राओं व देव यात्राओं में प्रचलित दिखाई देता है। ठीक है, तो पीतल अथवा तांबे का बना होता है, जिसका प्रयोग युद्ध के अवसर पर सूचना देने अथवा सावधान करने के काम में लिया जाता था। वर्तमान समय में उत्तराखंड में यह वाद्य वर यात्राओं व देव यात्राओं में प्रचलित दिखाई देता है। ठीक है, तो ये कुछ वाद्य यंत्र यहाँ मैंने लिए हैं, जिससे जो कि वर्तमान में प्रचलित हैं। इसके अलावा भी कई सारे वाद्य यंत्र उत्तराखंड में प्रचलित हैं, जो कि विभिन्न जातियों द्वारा बजाए जाते हैं विभिन्न अवसरों पर। ठीक है, एक बार हम इनको फिर से देखेंगे। ये आपने रणसिंघा देखा, ठीक है, रणसिंघा कुछ इस तरीके का। आगे चलते हैं। देखिए भंकोरा को देखा आपने इस तरीके से, ठीक है, तांबे का बना हुआ और देवताओं के आह्वान के समय बजाया जाने वाला। ठीक है, यहाँ भंकोरा रणसिंघा, जो कि लगभग एक ही प्रकार के हैं, अलग अलग तरीके से बने हुए, इनको देखा। आगे चलते हैं। यहाँ एक तारा, जो कि तानपुरे के समान है, जिसमें केवल एक तार होता है। सारंगी, बादी जाति के द्वारा बजाया जाने वाला, बादी और मिरासी जाति के द्वारा बजाया जाने वाला यह वाद्य यंत्र है। सारंगी संगीत वाद्य यंत्र है। इसको आप यहाँ देख सकते हैं। इसका चित्र कुछ इस तरीके से है। सारंगी, जो कि बादी जाति या मिरासी जाति, जो कि संगीत पर जीवन यापन करने वाली जातियाँ हैं, उनके द्वारा ये बजाया जाने वाला यंत्र है जिसे हम सारंगी कहते हैं, सारंगी। और इसके अलावा अलगोजा बांसुरी, जिसे बांसुरी की ही एक दूसरी प्रजाति आप कह सकते हैं, जिसे आप उत्तराखंड में बजाया जाता है, जो कि रिंगाल से निर्मित बांस या रिंगाल से निर्मित होती है, जिसे केवल कुशल कारीगरों द्वारा ही बनाया जाता है। उत्तराखंड के लोकगीतों, खुदेड़, झुमेला गीतों के साथ बांसुरी का भी प्रयोग किया जाता है। आगे मसकबीन के बारे में आपने देखा, जो कि एक यूरोपियन वाद्य यंत्र है। ठीक है, जिसमें एक चमड़े की थैली में 4 छेद होते हैं, जिसमें एक पाइप नीचे की ओर तथा 3 पाइप ऊपर की ओर जोड़े जाते हैं। मसकबीन में हवा फूंकने के लिए एक पाइप और होता है। इस पाइप में कोई छेद नहीं किया जाता, बाकी चारों पाइपों में छेद किए जाते हैं। ठीक है, आपने इसका चित्र यहाँ देखा। ठीक है, ये यूरोपियन वाद्य यंत्र है और इसको यहाँ बजाया जाता है, यानी इसका मतलब इसको बजाना अंग्रेज काल से ही प्रारंभ हुआ है, जो उत्तराखंड में प्रचलित है। और मोरछंग या मोरछंग को आपने देखा, लोहे की पतली सिराओं से निर्मित एक छोटा वाद्य यंत्र है, जिसे होंठों पर स्थिर रखकर उंगलियों से बजाया जाता है। ठीक है, आप इसके चित्र को आप देख सकते हैं। ठीक, और उंगलियों तथा होंठों की हवा के प्रभाव से मोरछंग से मधुर स्वर निकलते हैं। डफली कुछ इस तरीके से देखा। ठीक, डफली थाली के समान, जिस पर पूड़ी या खाल चढ़ी होती है और फ्रेम में घुंघरू लगे रहते हैं, डफली।
डौर या डमरू, जिसको डौर डमरू के बारे में हमने देखा। उत्तराखंड का प्रमुख वाद्य यंत्र। गढ़वाल क्षेत्र में अधिक प्रचलन। डौर को एक ओर से लकड़ी के सोटे वुड स्टिंग, दूसरी ओर से हाथ से बजाया जाता है। डौर को सानड़ या खमीर की लकड़ी से निर्मित किया जाता है, जिसके दोनों सिरों पर घूरड़, काकड़ या बकरे की पूड़ी या खाल लगाई जाती है। ठीक है, और इस तरीके से आप इसके चित्र को देख सकते हैं और इसके बारे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हुड़ुक, हुड़की, ठीक है, जिसका एक ऐतिहासिक महत्व है। यह कत्यूरी राजाओं के दरबार में प्रचलित थी। बिजुला नायक द्वारा बजाया जाने वाला एक यंत्र, इसका उल्लेख है कत्यूरियों के इतिहास में मिलता है और इसे जागरों, कृषि कार्यों तथा युद्ध प्रेरक प्रसंगों में बजाया जाता था। युद्ध प्रेरक प्रसंगों में, जागरों में, कृषि कार्यों में, एक आह्वान के लिए, जागर में देवताओं के आह्वान के लिए, कृषि कार्य में, कृषि कार्य के लिए प्रेरित करने के लिए, और युद्ध प्रेरक में युद्ध के लिए प्रेरित करने के लिए इसको बजाया जाता था। इसका प्रचलन, इसका एक ऐतिहासिक महत्व भी है कुमाऊं के कत्यूरी राजाओं के इतिहास में। और इसके चित्र को आप देख सकते हैं। इस तरीके का इसका यह हुड़की है। आगे चलते हैं। ढोल। ढोल के बारे में हमने देखा। ढोल एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है। देवताओं के जागर, शादी, विवाह के समस्त मांगलिक कार्यों में बजाया जाता है। तांबे तांबे या साल की लकड़ी से निर्मित होता है। इसकी पुड़ी पर बकरी की पतली खाल या दाई पुड़ी पर बारहसिंगा या भैंस की खाल चढ़ाई जाती है अपनी अपनी सुविधा अनुसार। और इसके एक दूसरा प्रकार दमाऊ है, जो कि शादी विवाह अवसरों पर और जागर या देवताओं के आह्वान के अवसरों पर बजाया जाने वाला यह वाद्य यंत्र है, जो कि उत्तराखंड में प्रचलित है। बीणाई मोरछंग, ठीक है, लोहे की धातु से निर्मित एक छोटा सा वाद्य यंत्र है। महिलाओं द्वारा बजाया जाता है। दोनों सिरों पर दांतों के बीच दबाकर बजाया जाता है। वर्तमान में बीणाई विलुप्त प्राय है। इसके चित्रों को आप देख सकते हैं। और ये उत्तराखंड के विभिन्न वाद्य यंत्र, इनके प्रकारों के बारे में हमने देखा। धातु या घन वाद्य यंत्र, चर्म वाद्य यंत्र, तांत वाद्य यंत्र, सुशिर या फूक वाद्य यंत्र, अन्य वाद्य यंत्र। यह प्रकार इनकी बनावट और इनकी प्रकृति के आधार पर दिए गए हैं, इनके बजाने के तरीके के आधार पर दिए गए हैं। ठीक है, जो कि उत्तराखंड में प्रचलित हैं। यहाँ ये कुछ वाद्य यंत्र मैंने इसके दिए हैं, जिसके बारे में ये देखिए, ढोल, दमाऊ और मसक बीन, और यह सारंगी, डफली, ठीक, एकतारा और हुड़की यहाँ पर मैंने दिया है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ठीक, आप इसका एक रिकॉल, मैं इसको दोहरा भी चुका हूँ, एक रिकॉल आप फिर कर सकते हैं इसको। ठीक है, देखिए, बीणाई मोरछंग, ढोल, हुड़की, डौर या डमरू, मोरछंग, डफली, मसकबीन, एकतारा, सारंगी और अलगोजा या बांसुरी, भंकोरा, रणसिंघा, भंकोरा, रणसिंघा। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो भी ऐसी जानकारी लेकर आऊँ, जो भी जानकारी से भरा वीडियो अपलोड करूँ, वो आप तक तुरंत पहुँचे। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, मुझे पूरा विश्वास है अपनी मेहनत पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वह आप तक तुरंत पहुँचे। बाकी की जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी की जानकारी आपको अगले वीडियो में दूंगा। इस वीडियो को आप देखिए, अंत तक देखिएगा, मुझे उम्मीद है आप वीडियो आपको पसंद आएगा। और बाकी की जानकारी के लिए अगले वीडियो का इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।